मुझे वाणी वंदना का अवसर दिया आप सबके बीच में। मैं वाणी वंदना जो है आरंभ करने जा रहा हूँ। माँ चित्रगुप्त जी को और माँ सरस्वती को दोनों का मैं अभिवादन करते हुए वाणी वंदना शुरू। हे शारदे वरदे वरदे पुर में ज्ञान रास की ज्योति जले। हे शारदे वरदे वरदे, हे शारदे वरदे वरदे, माँ हम पर रख दो वरद हस्त, अंतर मन की ज्योति जले। माँ हम पर रख दो वरद हस्त, अंतर मन की ज्योति जले। ज्योतिर्मय मन हो जाए, जड़ता का बंधन कट जाए। ज्योतिर्मन में हो जाए, जड़ता का बंधन कट जाए। कलम का धनी बनूं माँ वरदे, कलम का धनी बनूं माँ वरदे। मन के ज्ञान चाच खुल जाए, वीणा वादनी वरदे वरदे। साहित्य ज्ञान की देवी माँ, बल बुद्धि की बाटन हारी हो। साहित्य ज्ञान की देवी माँ, बल बुद्धि की बाटन हारी हो। औपकारन के कछु अंत नहीं, प्रिय भक्तों की तारन हारी हो। उपकारन के कुछ अंत नहीं, प्रिय भक्तों की तारन हारी हो। महाकाव्य की अविरल धारा से जग को सम्मोहित करती हो। महाकाव्य की अविरल धारा से जग को सम्मोहित करती हो। तुम धवल वस्त्र धारण करती, साहित्य को धवल बनाती हो। तुम धवल वस्त्र धारण करती, साहित्य को धवल बनाती हो। सिंह की सवारी कर घूमती हो चारों ओर, सिंह की सवारी कर घूमती हो चारों ओर। शंख चक्र गदाधारी रहती हो मन में, सिंह की सवारी कर घूमती हो चारों ओर। शंख चक्र गदाधारी रहती हो मन में, और दुष्ट दैत्य दानवों का करती हो नाश सदा। बसती हो भक्त शक्ति के मनन में, तो भरी के मयंक अंक चूमती हो भाल मुख। कहती हो ज्योति जला तम घर सघन में, और सुन के पुकारे अम्ब करती विलंब नहीं। सुन के पुकारे अम्ब करती विलंब नहीं, देती ज्ञान मान खूब कवि के सृजन में। सुन के पुकारे अम्ब करती विलंब नहीं, देती ज्ञान मान खूब कवि के सृजन में। और इसी से जुड़ा हुआ रघुनाथ के श्री चरणों में आप सबकी ओर से ये प्रार्थना हमारी लगे कि तू ही शक्तिदायिनी प्रचंड रूप धारिणी। तू ही सर्व ज्ञान सर्व व्याप्त होवा खंड में, और तू ही हितकारी जग अम्ब शुभकारी आओ। तू ही भाव भूम गीति पंक्ति पंक्ति छंद में, तो तू ही रिद्धि सिद्धि शक्ति नाम है अनेक रूप। तू ही रिद्धि सिद्धि शक्ति नाम है अनेक रूप। तू ही अरिदल नाश कर खंड खंड में, और तू ही तेज धार घर देती आज लेखनी में। तू ही तेज धार घर देती आज लेखनी में। तू ही दर्श देती मात पुष्प गले गंध में। कृष्ण और राधा जी की स्तुति करते हुए हम अपनी एक रचना का पाठ करेंगे। एक मुक्तक आपके सामने प्रस्तुत है। कृष्ण की बांसुरी तुम बजाया करो, कृष्ण की बांसुरी तुम बजाया करो। और गीत बाके बिहारी के गाया करो, गीत बाके बिहारी के गाया करो। और राधे राधे जपो
या कि नारायण राधे राधे जपोया कि नारायण मन मंदिर में प्रभु को बसाया करो, मन मंदिर में प्रभु को बसाया करो। और हम सभी लोग आइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन एक प्रश्न मन में ये उठता है कि हम लखनऊ में हैं तो मुस्कुराएं क्यों? क्या वजह हो सकती है मुस्कुराने की? कोई कहता है कि ये नवाबों की नगरी है इसलिए मुस्कुराइए, कोई कहता है कि ये नजाकत नफासत की नगरी है आप इसलिए मुस्कुराइए, कोई कहता है कि यहाँ बागों की नगरी है, कोई कहता है यहाँ चारबाग है, कैसर बाग है, सुंदर बाग है, सिकंदर बाग है, लेकिन नाम तो है लेकिन बाग नहीं है, इसलिए आप मुस्कुराइए। कि यहाँ आपको अगर चाहिए जीपियों की चौघड़िया लाट देखना हो आपको तो देखिए जीपियों की चौघड़िया लाट कि आप लखनऊ में हैं और वहीं खादी कुर्ता मलमल बिकता है, खादी कुर्ता मलमल बिकता है। और हमारे जीपियों में तो पवित्र गंगा जल भी बिकता है, और हमारे जीपियों में पवित्र गंगा जल भी मिलता है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, और अगर आपको देना है तो क्या दीजिए कि दीजिए हो धन, दीजिए हो धन तो निर्धनों में बांट, और हटाइए क्या हटाइए, हटाइए शहर से कूड़ा कचरा टाट, और कीजिए पॉलीथीन की खड़ी खाट, और पहनिए चिकन, पहनिए चिकन छोड़ तेरी काट कि आप लखनऊ में हैं। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, और रोकिए, रोकना ही है तो रोकिए, रोकिए सरकारी योजनाओं में बंडल बांट कि आप लखनऊ में हैं। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। कि पास में सबके रहते हैं चित्रगुप्त भगवान, पास में सबके रहते हैं चित्रगुप्त भगवान, और कलम द्वात शंख पत्रिका उनकी है पहचान। अगर जेब में पेन है तो समझिए चित्रगुप्त भगवान आपके पास जो है। और माँ गंगा के लिए एक क्षण सुना करके और तब आगे जो है होली का जो है कि गंगा माई कह रही मुझू को बचाओ आज, कैसे मैं बचूंगी अब सोचो पल पल में, मलमूत्र कचरे को मुझू में मिलाओ मत, तभी जाके बचूंगी मैं आने वाले कल में। मेरा जल साफ करे सभी लोग मिलकर, नहीं तो फंसेंगे लोग मेरे दल दल में। राजा भागीरथ जब मुझे लेके आए तब तर गए पुरुष समा के मेरे जल में। और होली का मिलन है और उसका आनंद देखिए कि होली में लगाव तू गुलाल, होली में लगाव तू गुलाल, मिट जाई मन का मलाल। होली में लगाव तू गुलाल, मिट जाई मन का मलाल। नशा मुक्त तू होली खेलिहा, नशा मुक्त तू होली खेलिहा, रंग के तनो पड़ी ओके झेलिहा, आँख बचैहा रहाल। होली में लगाओ तू गुलाल, मिट जाई मन का मलाल। प्रेम भाव से खेलिहा होली, प्रेम भाव से खेलिहा होली, सबका से निक बोलिहा बोली, रंग रंग से रंगाई खूब गाल। होली में लगाओ तू गुलाल, मर्यादा से खेलिहा होली, साली से खूब हंसी ठिठोली, गावल के निकसूर ताल। होली में लगाओ तू गुलाल, मिट
जाई मन कमलाल। होली केले खूब अवध बिहारी, भोले बाबा मर पिचकारी। हनुमत बजावे खूब झाल, होली में लगाओ तू गुलाल। मिट जाई मन कमलाल, मिट जाई मन कमलाल। देखिए मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में भाई साहब ने प्लास्टिक के लिए संदेश दिया उसमें, और जब बनारस में गया तो वहाँ पर्यावरण कुंभ लगा था। हमसे लोगों ने कहा कि पंखा बटन दबाते चालू हो जाता है, बत्ती जल जाती है। धरती पर कोई ऐसा काम है कि जो आप बतावें उसी दिन से शुरू कर दें। हमने कहा एक काम पर्यावरण का है कि घर से निकले तो झोला लेके निकले, और उस पर गीत देखिए कि झोला लेके जइहा बजरिया, और साफ रही गौआ सहरिया। झोला लेके जइहा बजरिया, साफ रही गौआ सहरिया। जो महत्वपूर्ण चीज है, पॉलिथीन से पटलवा नदी नाला नहरिया। तनी बदला आपन नजरिया, पर्यावरण का लीला खबरिया। झोला लेके जइहा बजरिया, साफ रही गौआ सहरिया। ये कीजिए एक कपड़े का झोला। आज देखिए आप लोग हाथ उठा दीजिए कि सब लोग झोला लेके चलेंगे। मैं बंदूक लेके चलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, झोला लेके। एक पूरे भारतीय जिस दिन ठान लेंगे कि हम एक कपड़े का झोला लेके घर से निकलेंगे तो हमारी नदियां स्वच्छ हो जाएंगी, गंगा मैया स्वच्छ हो जाएंगी। जय। एक आंदोलन, ऐसा आंदोलन, ये हम अपनी मर्जी से नहीं। एक बार अलीगंज हनुमान जी के मंदिर में था, वहाँ प्रसाद चढ़ाने का भी मौका 87 से हमें मिला है। एक सज्जन दिल्ली से आए थे, कहने लगे हनुमान जी का दर्शन करने में दिल्ली से आया हूँ। हमने कहा देखिए हम तो कल्याणपुर आते हैं और विकास नगर में आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हनुमान जी के करीब हैं। और 4 पत्तियां हनुमान जी के लिए कि वीर हनुमत से मांगू मैं क्या, वो तो सब कुछ लुटाते रहेंगे। बल बुद्धि के सागर दिखते सदा, ज्ञान की गंगा हरदम बहाते रहेंगे। प्रभु राम का काम किए मान से, तीनों लोक में अलख जगाते रहेंगे। काम अद्भुत किए हैं गिनाऊं मैं क्या, वीर बजरंग बली कहते रहेंगे। बोलिए बजरंग बली की। और हनुमान जी ने एक प्रेरणा हमको दिया, कहा उन्होंने कि भाई देखो तुम संजीवनी बूटी तो ला नहीं सकते। एक उन्होंने प्रेरणा क्या दिया है, ये हनुमान जी की प्रेरणा से उन्होंने कहा संजीवनी बूटी तुम्हारे बस का नहीं है, लेकिन ये काम करो कि हमारे भक्तों को जगा दो कि सड़क पर चल करके जो है चले। तो हम तो भोजपुरी में एक रचना लिखे थे कि हथवा में हंडिल और कान में मोबाइल बा। हथवा में हंडिल कान में मोबाइल बा, और सामने के उ देखत लिखे बात में अधुराइल बा। और लड़ गईला पर सबका नक्शा भुलाइल बा। बाथरूम गईला पर ठीक से न नहाइल बा। हरो घरी जीवा जल्दीबाजी में कसाइल बा। और कृष्णानंद सोचा था नहीं बवाल कहाँ से आइल बा। और एक रोचक रचना जिसमें क्या आनंद आएगा कि जेके देखा कान में मोबाइल के लगौले बा। अरे लगौले बा लगौले बा लगौले बा लगौले बा। और जेके देखा कान में मोबाइल के लगौले बा, हरो घरी अपना के यही में फंसौले बा। शाम को खाना का बने मेहरारू से पूछात बा, घरवा आइब देरी से बतिया का हाथ बा। यातायात नियम के हरदम ठुकरौले बा, जेके देखा कान में मोबाइल के लगौले बा। तो विनती क्या है कि कान में मोबाइल लगा के गाड़ी मत चलाएंगे,
बाबू भैया सब का कही है बतलाई जा तो यातायात नियम के हरदम ठुकरौले बा देखे देखा कान में मोबाइल के लगौले बा। और एक दोहा सुना के अपना स्थान लूंगा, वो दोहा नहीं दवा है और वो ऐसे ही जगह पर मिलेगा जहाँ के चित्रगुप्त भगवान का कार्यक्रम हो। वो देखो देख लीजिए, सीट बेल्ट हेलमेट मजबूरी नहीं जरूरी है। और दोहा क्या है, और इस दोहा को अगर याद कर लेंगे तो जीवन बच जाएगा कि गति धीमी कर लीजिए जहाँ कहीं हो मोड़ और सड़क सुरक्षा भाग्य पर नहीं दीजिए छोड़। जय हिंद जय भारत। सच की कलम लिए हूँ, सच की कलम लिए हूँ, माथे लिखूंगा तेरे। सच की कलम लिए हूँ, माथे लिखूंगा तेरे। मन की सभी ऋचाएं, मन की सभी ऋचाएं सम्मुख पढ़ूंगा तेरे। मन की सभी ऋचाएं सम्मुख पढ़ूंगा तेरे। सच की कलम लिए हूँ, माथे लिखूंगा तेरे। पंक्तियां देखिएगा, ये तुलसी कबीर काली दास ने कहा था। ये तुलसी कबीर काली दास ने कहा था। आंगन रहूंगा कवि के उड़ में बसूंगा तेरे। आंगन रहूंगा कवि के उड़ में बसूंगा तेरे। अपनी इन 4 पंक्तियों के साथ परम आदरणीय धर्मवीर श्रीवास्तव जी को, जो बहुत आध्यात्म से जुड़े हुए, इनसे व्हाट्सएप से जो भी लोग न जुड़े हुए जुड़ जाएं। एक प्रेरणादायक आपकी एक कहानी नित्य आती है, कभी गीता से जुड़ी हुई, कभी भागवत से, कभी वेद पुराणों की। तो मित्रों, ये जरूर गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि एक संत महात्मा की तरह है। और जो इनके निकट जाएगा वो निश्चित भगवान से जुड़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बड़े सम्मान के साथ धर्मवीर श्रीवास्तव जी को बुलाता हूं कि वे अपनी रचना का पाठ करें। आदरणीय श्री धर्मवीर श्रीवास्तव। दूसरा रंग मैं पेश करने जा रहा हूँ होली का। आप प्रयास करें, देखें, अगर आपको पसंद आवे तो मेरा सौभाग्य होगा। कुसुम किसले कुंज कोकिल कूकते हैं, कुसुम किसले कुंज कोकिल कूकते हैं फाग में। तन और मन भीगे हुए हैं प्रेम और अनुराग। कुसुम किसले कुंज कोकिल कूकते हैं फाग में। तन और मन भीगे हुए हैं प्रेम और अनुराग में। तन प्रफुल्लित मन प्रफुल्लित नित नए उत्सर्ग। तन प्रफुल्लित मन प्रफुल्लित नित नए उत्सर्ग में। इस अनुकंपा बिखेरे आप सब पर होली के पावन। इस अनुकंपा बिखेरे आप सब पर होली के पावन पर। अब होली की 4 पंक्तियां मैं पेश करूंगा। ये जो है, लेकिन होली का रंग जो है हमारा मिक्सचर होगा, थोड़ा गाँव का होगा, थोड़ा शहर का होगा, थोड़ा देहात का होगा। मतलब विविध, भाई होली का कार्यक्रम ही विविध रंगों का है। तो जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले, फूलों की खुशबू हो मचवाई। इन 4 पंक्तियों मैंने प्रकृति का वर्णन किया है। होली में प्रकृति क्या होती है आप उसको देखिए। जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले, फूलों की खुशबू हो मतवाली। और जहाँ गाए कोयल मधुर गीत, फसलों में झलके हरियाली। जब गली गली में रंग बरसे, मौसम में झलके खुशहाली। जब धरा में धानी रंग बरसे, समझो हवा। जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले, फूलों की खुशबू हो मतवाली। जहाँ गाय कोयल मधुर गीत, फसलों में झलके हरियाली। जब गली गली में रंग बरसे, मौसम में झलके खुशहाली।
जब धरा में धानी रंग बरसे समझो अब आई। अगली पंक्तियां हैं किस तरह से हम लोग होली खेलते हैं। ये तो हमने जो है होली में प्रकृति जो है किस तरह की झलकती है। अगली देखिए, जब यौवन मदमस्त करे नर्तन चेहरों पे छाई हो लाली। जब यौवन मदमस्त करे नर्तन चेहरों पे छाई हो लाली। जब मन मयूर सा नृत्य करे चमोर दिखे केवल लाली। जब मन मयूर सा नृत्य करे चमोर दिखे केवल लाली। जब रंग के भंग में सब डूबे रंग बरसे भीगे चुनर वाली। जब रंग के भंग में सब डूबे रंग बरसे भीगे चुनर वाली। हर उम्र लगे नर्तन करने तब समझो आई। जब गली गली में रंग बरसे मौसम में झलके खुशहाली। जब धरा धानी रंग बरसे समझो अब आई है होली। जब रंग के भंग में सब झूमे रंग बरसे भीगे चुनर वाली। हर उम्र लगे नर्तन करने तब समझो अब आई है होली। अगली देखिए भाई साहब, फिर देखिए जब होली आती है तो चारों तरफ रंग रंग दिखाई पड़ता है। सबके चेहरे लाल लाल दिखाई पड़ते हैं। रंग बिरंगी प्रकृति दिखे चंगोर दिखे लाली लाली। हर आदमी का गाल लाल होता है जब जो है होली चलती है। तो जहाँ रंग बिरंगी प्रकृति दिखे चंगोर दिखे लाली लाली। जहाँ रंग बिरंगी प्रकृति दिखे चंगोर दिखे लाली लाली। जहाँ रंग बिरंगे चेहरे हो, जहाँ रंग बिरंगे चेहरे हो सब में मस्ती हो मतवाली। जहाँ रंग बिरंगे चेहरे हो सब में मस्ती हो मतवाली। पल 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 प्रतिपल मौसम बदले। पल पल प्रतिपल मौसम बदले हो महक गुलाबी अलबेली। मन नाचे फाक कबीरों से समझो अब आई है होली। ये फाक कबीरा आपको यहाँ नहीं मिलेगा। आप जब देहात में जाएंगे तो टोलियाँ निकलती हैं, औरतें ऊपर से रंग डालती हैं, तब फाक कबीरा। तो ये पक्तियाँ मैं जो है इसमें मैंने क्या किया है कि एक गांव का दृश्य पेश करने की कोशिश की है। अब अगली पंक्तियाँ सुनिए जो हर शहर की पंक्तियाँ हैं। लखनऊ शहर में आप बैठे हो, लखनऊ शहर की सुनिए। घर घर में मिले गुजिया पापड़ कचरी खुरमी मीठी वाली। घर घर में मिले गुजिया पापड़ कचरी खुरमी मीठी वाली। और खेले रंग सब आपस में बाल्टी से रंग फेंके छतन वाली। फिर आप फिर देखिए भाग चल रहा है ऊपर से तो खिड़कियों से रंग बरस रहा है आपका। तो घर घर में मिले गुजिया पापड़, घर घर में मिले गुजिया पापड़ कचरी खुरमी मीठी वाली। और खेले रंग सब आपस में बाल्टी से रंग फेंके छतन वाली। अब परिवेश लगे मधुबन जैसा मस्त पवन खुशबू वाली। जहाँ बाबा भी देवर लागे, हाँ जहाँ बाबा भी देवर लागे, जहाँ बाबा भी लागे देवर तैसा समझो अब आई है होली। जहाँ बाबा भी देवर लागे समझो अब आई है होली। घर घर में मिले गुजिया पापड़ कचरी खुरमी मीठी वाली। खेले रंग सब आपस में बाल्टी से रंग फेंके छतर वाली। परिवेश लगे मधुबन जैसा मस्त पवन खुशबू वाली। जहाँ बाबा भी देवर लागे जैसा समझो अब आई है होली। अब अंतिम पंक्तियाँ वैसे और ये भाईचारे सब भेद मिटे सबके मन में। सब भेद मिटे सबके मन के हो अंत बुराई का जग। सब भेद मिटे सबके मन के हो अंत बुराई का जग से। हो दूर गिला शिकवा सबके आपस में मिले एक दूजे से। हो दूर गिला शिकवा सबके आपस में मिले एक दूजे से। सब में भाईचारा बनते हो होलिका दहन बने। भाई पहले होली मनाने के पहले रात को होलिका और जलाते। और ऐसा प्रसिद्ध है कि होलिका जो है प्रहलाद को लेकर बैठी थी, उसको वर प्राप्त तक नहीं चली। हेलो और उसी की है देखिए। सब भेद मिटे सबके मन के हो अंत बुराई का जग से। हो दूर गिला शिकवा सबके आपस में मिले एक दूजे से। सब में भाईचारा बनते हो होलिका दहन बने होली। जब सब बेसुध हो नृत्य करें, जब सब बेसुध हो नृत्य करें और समझो अब आई है होली। जब सब बेसुध हो नृत्य करें समझो अब आई है। क्योंकि ये चित्रगुप्त कल्याण समिति द्वारा आयोजित चित्रगुप्त का कार्यक्रम है।
तो मैं 4 पंक्तियां भगवान चित्रगुप्त का पर भी देना चाहता हूँ, अगर हमारे अध्यक्ष जी का अनुमोदन हो तो मैं पेश करता हूँ। अरे भगवान चित्रगुप्त जी को जो भजते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे, मिलेंगे जरूर सत्संग करते रहोगे। बड़े भक्त वत्सल हैं श्री चित्रगुप्त जी हमारे, हम मिलेंगे जरूर जो सत्संग करते रहोगे। सुमन मन हमारा है तुम्हारे लिए, सुमन मन हमारा है तुम्हारे लिए, और सृजन का विधारा है तुम्हारे लिए। और अगर दीप बनकर तमस को मिटाओ तो ये मित्र प्यारा है तुम्हारे लिए। और 4 पंक्तियां और देता हूँ और फिर एक होली का छंद पढ़ करके मैं पूर्ण विराम लेता हूँ, अध्यक्ष जी की अनुमति चाहता हूँ। 4 पंक्तियां आपके लिए हैं कि गीत गाए मनोहर तुम्हारे लिए, गीत गाए मनोहर तुम्हारे लिए, अक्षतों से भरे कर तुम्हारे लिए। गीत गाए मनोहर तुम्हारे लिए, अक्षतों से भरे कर तुम्हारे लिए। तुम जमी से अंधेरा मिटाने चले, तुम जमी से अंधेरा मिटाने चले। कवि रचे चंद अक्षर तुम्हारे लिए, कवि रचे चंद अक्षर तुम्हारे लिए। और मित्र छंद की जगह पर मैं आपको एक दो मुक्तक और सुना देता हूँ, क्योंकि मैं आपकी व्यवस्था को और समय की बाध्यता को समझता हूँ। एक 4 पंक्तियाँ और देता हूँ कि कुछ कहकर गुजर जाते हैं, कुछ कहकर गुजर जाते हैं, कुछ करके मुकर जाते हैं, और कुछ इंसाफ की कलम से मयंक लिखते हैं इस तरह, कुछ दिल में उतर जाते हैं, कुछ दिल से उतर जाते हैं। और 4 पंक्तियाँ और देकर मैं विराम लेता हूँ, क्योंकि मैं अतुल जी और आप सबकी समय की सीमा को समझता हूँ। 4 पंक्तियाँ और देता हूँ कि मेरा अच्छा एक चित्र बना लीजिए, मेरा अच्छा एक चित्र बना लीजिए, उसमें मन कोमल पवित्र बना लीजिए। और सैकड़ों दोस्त बनाने से अच्छा यही हो सके एक सत्र को मित्र बना लीजिए, हो सके एक सत्र को मित्र बना लीजिए। और 4 पंक्तियों से मैं अपने परम आदरणीय दादाजी को आमंत्रित करता हूँ कि दादाजी आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम सबका सौभाग्य कि उनके श्री चरणों में बैठ के रचना पाठ करने का अवसर मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो आज कम से कम मैं समझता हूँ 20-25 वर्षों से आप न मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं न साइकिल इस्तेमाल करते हैं, और ये परिक्रमा जो है ये काव्य की सेवा में ही आप निरंतर कर रहे हैं, और उसी से इन्होंने हमको जोड़ रखा है। मैं 4 पंक्तियाँ आपको देता हूँ कि दादाजी रचना पाठ करें। हम जगे हैं सुबह से तुम्हारे लिए, हम जगे हैं सुबह से तुम्हारे लिए, हम चले हैं सुयश में तुम्हारे लिए। हम जगे हैं सुबह से तुम्हारे लिए, हम चले हैं सुयश में तुम्हारे लिए। तुम पिला दो उन्हें आज अमृत यहाँ, तुम पिला दो उन्हें आज अमृत यहाँ। हम भरे हैं कलश ये तुम्हारे लिए। मैं इन पंक्तियों से परम आदरणीय दादाजी को आमंत्रित करता हूँ कि हम सबको आशीर्वाद देते हुए रचना पाठ करते हैं। मैं अपने से शुरू करता हूँ, जो अध्यक्ष बना दिया है। मैं 73 वर्षीय युवा हूँ। हमसे भी जो अधिक युवा हैं उनको सादर प्रणाम, जो बच्चे हैं उनको आशीर्वाद।
ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 25 वर्षीय वृद्ध 80 वर्षीय युवा। तो कोई चीज छोड़ी नहीं गई है। तो सबसे पहले यहाँ सभी लोग हैं, समय कम है, उसका ध्यान रखते हुए मैं अपनी रचनाएं मात्र 4 घंटे में पूरा कर दूंगा। 4 घंटे से अधिक नहीं जाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है। उसका ध्यान रखते हुए शुरुआत मैं सबको आशीर्वाद से शुरू करता हूँ। आशीर्वाद की बात है, अभी अच्छा संचालन भाई मयंक किशोर शुक्ला जी कर रहे हैं। अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाई इन्होंने आपको। क्यों नहीं ये महफिल जमी रहेगी जो हमारे बड़े भाई धर्मवीर श्रीवास्तव जी ने माँ वाणी की वंदना की, इतनी बढ़िया रचना सुनाई। और ब्रज किशोर शुक्ला ने पूरा लखनऊ का चित्रण कराया। ये मतलब एक पूरी लखनऊ की परिक्रमा करा दी। भाई कृष्णानंद राय जी बहुत पुराने से हमारे साथी हैं, अच्छे मित्र हैं। और ये चलते फिरते माने कवि जिसको कहा जाए आंसू कवि जो होते हैं बनाते रहते हैं। और देखिए कितना शिक्षाप्रद माने तन मन धन से समर्पित है। तो ये बड़ी बात है। चलिए 4 पंक्तियां से कुछ हमारे लिए छोड़ा नहीं, हर किसी ने तो कुछ कह दिया है। कुछ पंक्तियां मैं कहता हूँ। मैं संस्कृत के एक श्लोक से शुरू करता हूँ आप सबको समर्पित करते हुए कि आयने ते परायणे दूर्वा रोहन पुष्पिणी, आयने ते परायणे दूर्वा रोहन पुष्पिणी, हृदयास्य पुंडरीकाणि हृदय समुद्र से विहाई में। हिंदी इसका क्या है कि आपके मार्ग प्रशस्त हों। अर्थ नहीं सुनना चाहिए, मैं कोई दोबारा नहीं कहूँगा क्योंकि सभी लोग प्रबुद्धजन हैं। ताली बजाने के लिए मैं कतई नहीं कहूँगा, इसलिए कि लखनऊ में ताली बजाने वाले आ जाते हैं तो हम लोग घर के अंदर कुछ छुप जाते हैं। मैं नहीं कहूँगा। तो आपके मार्ग प्रशस्त हो, उस पर पुष्प सुखदायी हो, सभी के लिए है। आपके मार्ग प्रशस्त हो, उस पर पुष्प सुखदायी हो, और आपके जीवन सरोवर में जीवन सरोवर में कमल खिले हो। आप अमृतमयी वाणी बोले, सभी लोग ये हृदय से कह रहा हूँ, आप अमृतमयी वाणी बोले। आपकी जिह्वा के अग्रभाग में माधुर्य हो, आपकी जिह्वा के अग्रभाग में माधुर्य हो, जिह्वा के मूल में माधुरी का स्रोत, जिह्वा के मूल में माधुरी का स्रोत हो। आपके कर्म बुद्धि विचार और चित्त मधुसिक्त हो। अब जो कविता पाठ पढ़ना है बड़ा मुश्किल है, कहीं जगह नहीं छोड़ी है। खैर मैं 4 पंक्तियां से प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले अभी जो कोरोना आया इस पर एक दोहा देख लीजिए कि जीवन से भी कीमती बनी न कोई संपत्ति, जीवन से भी कीमती बनी न कोई संपत्ति, खान पान संस्कारों से आई कोरोना विपत्ति, खान पान संस्कारों से आई कोरोना विपत्ति। अभी भाई कृष्णानंद जी मोबाइल पर तमाम कर रहे थे, देखिए मैं 2 पंक्तियों से अपनी बात कह रहा हूँ। आज के उसमें कि फोन काने में ध्यान गाने में, फोन सुन रहे हो ये अच्छी बात, फोन काने में ध्यान गाने में मिले चौराहे पर, फोन काने में ध्यान गाने में मिले चौराहे पर, वो ड्रामा सेंटर में हम थाने। 4 पंक्तियां माँ की गोद को समर्पित करते हुए मैं माँ को समर्पित करता हूँ। हर किसी का विकल्प है, माँ की गोद का कोई विकल्प नहीं। पिताजी भी बच्चे को रोते रोते माँ को दे देते हैं, संभालो बच्चे को, लेकर माँ संभालती है। तो देखिए माँ की गोद को 4 पंक्तियां कि गोद बैठ जाऊं तेरे मुख की प्रभा को लखूं, आंचल से अश्रु पोंछ देखो हर साऊं, और पुचकारती हो तू हिलाती रहे गोद को भी, मीठे बन सुन के निमग्न बन जाऊं माँ। और क्या कामना है अपने लिए और आप सबके लिए कि गोद मीठे बन सुन के निमग्न बन जाऊं माँ, और तेरा एक हाथ सिर ऊपर धरा हो, फिर
बीता रहे वो सुख शांति सरसाऊं माँ। और नींद ले भ्रमर, नींद में भ्रमर अपने को भूल जाऊं माँ। तुझ में रहूं मैं अपने में तुझे पाऊं, तुझ में रहूं मैं अपने में तुझे पाऊं माँ। अभी समय नहीं हुआ है, 2-3 मिनट में है, मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे से अधिक नहीं जाऊंगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। खैर देखिए, माँ की गोद की बात आई है तो माँ अपने मैं आपको अपने बैसवारे लिए चलता हूँ। और माँ, बच्चा जब रोता है तो पिता भी माँ की गोद में डाल देते हैं। माफ करना अगर मैं गलत कह रहा हूँ, देखिएगा वो भी कहते हैं समारोह बच्चे को रोना, लेकिन माँ नहीं कहती ये बात। तो माँ देखिए बच्चे को संभालती है, बच्चा रो रहा उसको कोई खिलौना देती है, तो विदा हो रही है लड़की, उसको क्या खिलौना माँ दे रही है? विदा होती है बच्ची को, उसका रोना नहीं देख सकती। देखिए क्या खिलौना दे रही है मात शक्तियों को समर्पित करते हुए कि खेत बागु बेचा, खेत बागु बेचा तब पाहुन दरस भय। अच्छे गरीब बची है मोरी छैली वहोली ने जा। आप लोग पहुंचे अपनी माँ के पास कि खेत बागु बेचा तब पाहुन दरसो भयो। अच्छे गरीब बची है मोरी छैली वहोली ने जा। और तांबे और पीतर के गगरा रहे सो दिन। सीधे सीधे शब्दों में है कि तांबे और पीतर के गगरा रहे सो दिन। एक बची काठे गए कठैली वहोली ने जा। थारी ओ कटोरी लुटिया हूँ सब बांध दीन। थारी हो कटोरी लुटिया हूँ सब बांध दीन। और बची रही माटी के घैली वहाँ लीने जा। इतने वो लड़की बुमबुआ पड़ती, बड़ी जोर से बुमबुआती है। बुमबुआती इसलिए है कि पहली बार लड़की विदा नहीं की जाती। मेरी मानता है, और मैं गलत कह रहा हूँ तो आप जरूर कान पकड़े, क्योंकि मैं तो युवा हूँ। पहली बार लड़की को मामा और नाई दोनों बाहर जल्दी निकालते, जल्दी करिए जल्दी करिए, देर हो रही, उधर भी देर हो रही इधर भी देर हो रही, तो इसलिए बुमबुआती है। और माँ ये सोच रही और कोई खिलौना इसको दे दे, इसलिए माँ देखिए दोनों कैसा समझ रहे हैं कि थारियो कटोरी लुटिया हूँ सब बांध दीन। और बची रही माटी केरी घैली वहोली ने जा। और टाटू ओढ़ी रही लिहे जा कमरे वा बांध। कथरी पुरानी मोरी बैली वहोली ने जा। ये है माँ का। गजल में नहीं कह पाता हूँ, गीत का लिखना। और गीत का देखिए, मोदी जी हमारे जो भी कहते हैं उसका अधिकांश विरोधी खंडन मंडन चंडन सब कुछ कर देते हैं। क्या उनकी दशा हुई हम नहीं जानते हैं। एक शब्द और मोदी जी ने दिया था, उसको हमने अपनी गीतिका के रूप में ले लिया है। देखिए, और मातृ शक्ति बैठी हुई, इसलिए मातृ शक्ति को समर्पित करते हुए मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका कोई खंडन नहीं किया किसी ने, तो मैंने इसको ले लिया, 2 शब्द और आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए कैसे बढ़ा रहा हूँ, क्यों बचाओ ये मैं बता रहा हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्यारी बानी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्यारी बानी है। इसलिए बचाओ, क्यों बचाओ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्यारी बानी है। और नौ दुर्गे की माया की ये सुखद निशानी है। नौ दुर्गे की माया की ये सुखद निशानी है। नौ दुर्गे का रूप है बेटी, इसलिए बचाओ। हमारी 2 पोतियां, एक कात्यायनी है एक कल्याणी है, दोनों का नाम कात्यायनी बहन का। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्यारी बानी है। नौ दुर्गे की माया की ये सुखद निशानी है। और क्या है कि भौजी की है सखी सहेली
भौजी की है सखी सहेली, भैया की रोली राखी। भौजी की है सखी सहेली, भैया की रोली राखी। और बाबुल के अंगने की तुलसी, बाबुल के अंगने की तुलसी, पति अंगने की रानी है। इसलिए बचाओ। और क्या है कि दादा दादी की लाठी, दादा दादी की लाठी, चश्मा और सिर दर्द दवा। दादा दादी की लाठी, चश्मा और सिर दर्द दवा। और चाचा की गुड़िया प्यारी है, चाचा की गुड़िया प्यारी है, बुआ सयानी है। चाचा की गुड़िया प्यारी है, बुआ सयानी है। इसलिए बचाओ। और क्या है कि हाथ बटाती है अम्मा का, बच्चे नहीं बटाते चाहे माँ बीमार भी हो, बिटिया ही बचाती है। कि हाथ बटाती है अम्मा का, उसकी धन रक्षक। बच्चे को, बेटे को माँ पैसे नहीं रखने देती, बिटिया को ही देती। कि हाथ बटाती है अम्मा का, उसकी धन रक्षक। और पिता की पगड़ी, एक मिनट मैं आपका समय होता हूँ, 1 मिनट अब जा रहे लगता हमारा 4 घंटा पूरा होगा। हाथ बटाती है अम्मा का, उसकी धन रक्षक। और पिता की पगड़ी, पिता की पगड़ी मानव प्रतिष्ठा, पिता की पगड़ी मानव प्रतिष्ठा, युगों पुरानी है। इसलिए बेटा जाओ कि पिता की पगड़ी मानव प्रतिष्ठा, युगों पुरानी है। और क्या है, झगड़ा भी करती है बेटी, लेकिन झगड़ा कहाँ करती देखिए कि मामा मामी से वो झगड़े, मामा मामी से वो झगड़े, जेब कराती खाली। मामा मामी से वो झगड़े, जेब कराती खाली। और उसके अपने मन प्राणों में, उसके अपने मन प्राणों में नाना नानी है। उसके अपने मन प्राणों में नाना नानी है। और पढ़ाओ क्यों, तो बचाओ की बात कि बेटों से कम नहीं है बेटी, शिक्षित उसे बनाए। बेटों से कम नहीं है बेटी, शिक्षित उसे बनाए। और संस्कार, संस्कार पीयूष घोलने में सज्ञानी है। संस्कार पीयूष घोलने में सज्ञानी है। और इस गीतिका की अंतिका देखिए, हम उसको अंतिका कहते हैं उसमें वक्ता कहते हैं, गजल में हम गजल नहीं आती इसलिए उसको अंतिका कहते हैं। ये अंतिका है। और अंतिका क्या है कि अपनों का वो हो सब कुछ सहती। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो जरूर कान पकड़े जो हमसे अधिक युवा है। कि अपनों का वो सब कुछ सहती, समझ न पाए कोई। अपनों का वो सब कुछ सहती, समझ न पाए कोई। घिरे भ्रमर, घिरे भ्रमर अपने कष्टों में, घिरे घिरे भ्रमर अपने कष्टों में, बन जाती कल्याणी है। घिरे भ्रमर अपने कष्टों में, बन जाती कल्याणी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्यारी वाणी है। नौ दुर्गे की माया की ये सुखद निशानी है। समय बढ़ रहा है, हमको भी लगता है पूरा हो रहा है, लेकिन आप लोग प्रबुद्ध वर्ग बैठे हुए हैं, अच्छा लगता है, सुन रहे हैं और हमको भी अच्छा लगता है करते रहे। लेकिन चलिए 4 पंक्तियाँ और दे रहा हूँ, केवल नाम की 4 पंक्तियाँ दे रहा हूँ। माता रानी की नारी की बात आ गई उसी पर
कि काली महाकाली भद्रकाली कालिका हूँ माँ। तो ध्यान चाहता हूँ, अगर लोग ध्यान देंगे तो हमारे शब्दों का होगा वो। और कविता में वही लोग ध्यान देते हैं जिनको अंदर से निकलता है हृदय से। बड़ी मुश्किल से एक एक शब्द जोड़ता हूँ। मैं अपनी रचनाएं सुनाता हूँ, बड़ी मुश्किल से लिख पाता हूँ। 8 किताबें हमारी छप चुकी हैं, एक किताब छपनी पड़ी है। बड़ा एक एक छंद में बड़ा कि काली महाकाली भद्रकाली कालिका हो मातु काल रात्रि कामेश्वरी चंडिका कहाती हो। जो उनके नामों का है कि काली महाकाली भद्रकाली कालिका हो मातु काल रात्रि कामेश्वरी चंडिका कहाती हो। और गौरी सती पार्वती शैलजा शिवाय गौरी सती पार्वती शैलजाओ शिवाओ माँ विंध्यवासिनी स्वरूप अपना दिखाती हूँ। कि विद्या महामाया तुम्ही शारदे वीणा पाणी। विद्या महामाया तुम्ही शारदे वीणा पाणी। हंस वाहिनी सिंह वाहिनी सुहाती हो। और सांभवी कपालिनी है, सांभवी कपालिनी है। सुरेश्वरी महेश्वरी कात्यायनी माँ भ्रमर भक्त अपनाती हो। ये 4 पंक्तियां और देने के बाद पानी को विराम देता हूँ। 4 पंक्तियां में देते हुए अपने लिए आप सबको देते हुए कि मित्र न रहेंगे, मित्र न रहेंगे, बंधु बांधव रहेंगे नहीं। मित्र न रहेंगे, गारंटिड कह रहा हूँ, मित्र न रहेंगे, बंधु बांधव रहेंगे नहीं। और न छिपी वो प्रेम रानी रह जाएगी। मित्र न रहेंगे, बंधु बांधव रहेंगे नहीं। और न छिपी वो प्रेम रानी रह जाएगी। और संपत्ति न होगी कोई, संपत्ति न होगी कोई, रूप भी बचेगा नहीं। सब अमृत रख बड़ा दी कि संपत्ति न होगी कोई, रूप भी बचेगा नहीं। और ना ही चढ़ती जवानी रह जाएगी। और राव बच पाएगा, राव बच पाएगा, न रंग ही रहेगा कोई। राव बच पाएगा, न रंग ही रहेगा कोई। और न किसी की राजधानी रह जाएगी। और हम ना रहेंगे बंधु, ये गारंटी, पता नहीं कल क्या होगा, कि हम ना रहेंगे बंधु। और आप भी नहीं रहेंगे, ये भी गारंटी। खुले हम नहीं कहता कोई, कभी ही कह सकता है कि हम ना रहेंगे बंधु, तुम भी रहोगे नहीं। कहने को केवल कहानी रह जाएगी, कहने को केवल कहानी रह